हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार इंटर लेवल पीटी एग्जाम के लिए सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें दोस्तों 75 क्वेश्चन देखेंगे। 75 क्वेश्चन में दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सूची 1 वस्तुओं को सूची 2 की वस्तुओं से मिलाए, राष्ट्रीय आय का माप सूत्र। तो दोस्तों, सूची 2 में दिया गया है राष्ट्रीय आय का माप का सूत्र दिया गया है। तो पहला में दिया गया है जीएनपी। तो जीएनपी बराबर होता है दोस्तों जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय। तो इसका हो जाएगा डी। एनएनपी बराबर होता है दोस्तों जीएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है। तो एनएनपी माइनस मूल्यह्रास होता है, इसका हो जाएगा ए। ठीक है। जीडीपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात इसका हो जाएगा बी। ठीक है। और एनडीपी का हो जाएगा सी, हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो 1974 में जो है किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? तो किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद दोस्तों 13 में दिया गया। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों क्या चीज़ का वर्णन किया गया है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित वर्णन किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 14 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 में विधि के समस्त क्षमता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, लिंग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का जो है संबंधित वर्णन किया गया। ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो किस अभिकरण ने जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। अब दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज से जो है कौन कौन से शहर जुड़ा हुआ है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत में जो है किस अवधि को जो है योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966 से 1969। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो है 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आर्य समाज संगठन की स्थापना की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बम्बई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कांदबिनी गांगुली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो इब्न बतूता जो है किस देश से था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मोरक्को से था। ठीक है। अब दोस्तों, इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो अलवार जो है किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैष्णव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर 6वें एवं 7वें सेकेंड में तय करता है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग एवं त्वरण का वैल्यू निकालना है। ठीक है। यानी यू और ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों फॉर्मूला याद रखेगा, एसन बराबर होता है यू प्लस
a/2 इंटू 2n-1 इसी फार्मूला पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहले छठवें का निकालेंगे तो a6 बराबर हो जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n, यानी n का वैल्यू क्या लेंगे 6 लेंगे, यानी 6 दूनी 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, यानी गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, a6 का वैल्यू क्या लेंगे तो 26 लेंगे, 26 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे 2u प्लस 11a और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 26 दूनी 52, यानी 2u प्लस 11a बराबर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, और समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, यानी 2u प्लस 11a बराबर 52 समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों सातवें का निकाल लेंगे, तो सातवें का समीकरण क्या आएगा, छठे का कितना आ जाता था 2u प्लस 11a बराबर 52, और सातवें का आ जाएगा दोस्तों इसी प्रकार निकाल लेंगे। सातवें का तो हो जाएगा 2u प्लस 13a बराबर 60 आएगा। ठीक है, 60 आएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, एक कट गया। अब -13 प्लस 11 कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा बराबर 60, यानी -60 में से प्लस 52 जाएगा तो कितना बचेगा -8 बचेगा, कट जाएगा 4 बार में, यानी a बराबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब a का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, तो यहाँ से u का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, u का वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 4 और u का वैल्यू भी 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमोनियम फॉस्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। तो अमोनियम फॉस्फेट के अणु में जो है कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं। तो अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र होता है दोस्तों NH4 के होल 3 इंटू PO4। तो कितने मूलक पाए जाते हैं अमोनियम के, तो 3। तो 3 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mmHg है, किस दाब पर इसका आयतन 40% कम हो जाएगा। तो किस दाब पर, यानी प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, फार्मूला होता है P1V1 बराबर P2V2। P2V2 P1 क्या लेंगे 940 mmHg लेंगे, तो 940 mmHg। V1 क्या लेंगे, तो V1 दोस्तों 100 लेंगे। ठीक है, और P2 का वैल्यू निकालना है। V2 का वैल्यू क्या लेंगे, तो V2 का दोस्तों 40% जो है आयतन कम हो रहा है, यानी 100 में 40 घटा देंगे 60 लेंगे। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे तो P2 का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों लगभग 1567 mmHg आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलित करना है। ठीक है, ए में दिया गया वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल का हो जाएगा दोस्तों ग्लोमेरुलस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, इसका 3 हो जाएगा। समीपस्थ कुंडली नलिका का हो जाएगा पार्स रेक्ट, तो इसका 1 हो जाएगा। गुर्दे की श्रेणी हो जाएगा, गुर्दे की श्रेणी हो जाएगा दोस्तों सबसे भीतरी क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका 4 हो जाएगा, और इसका दोस्तों 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किस अनुच्छेद में कहता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 21। अब दोस्तों अनुच्छेद 21A की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 21A में किसका प्रावधान किया गया है, यानी किसका वर्णन किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उपलब्ध कराया जाएगा, इसका वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 22 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो दोस्तों बालकों के नियोजन का प्रतिच्छेद का वर्णन किया गया है, यानी 14 वर्ष के कम के बच्चों को कारखाना में काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसका जो है वर्णन 24 में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया है? तो भारत में पंचायत अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1996। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में खाली स्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19(a) के प्रावधानों द्वारा शासित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहले पंचवर्षीय योजना की शुभारंभ के साथ हुई थी? अब दोस्तों सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि काल जो है 1951 से 56 तक रही थी। ठीक है, तो इसको बताना है दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को जो है उसके सैन्य उपलब्धियों के कारण जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है चुनावों के अधिक्षण निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 324। दोस्तों निर्वाचन से संबंधित भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो भाग 15 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट ऑफ चैलेंज लॉन्च किया है? तो मार्च 2022 में जो किस केंद्रीय मंत्री ने जो है इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट ऑफ चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कितना डिग्री का कोण होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी? तो दोस्तों बताना है कि जब प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना डिग्री का कोण होगा, यानी कितने डिग्री का कोण होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्न में से क्या होता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य होगा? तो दोस्तों एक प्रिज्म है। ठीक है, एक प्रिज्म है और A है, B है और C है। ये दोस्तों आपतित होती है इस पृष्ठ पर और इससे क्या होता है, निकलती है। ठीक है, AC से निकलती है, बाहर निकलती है। तो बताना है दोस्तों कि निम्न में से कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो पहला कथन में दिया गया पृष्ठ AB का अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। तो दोस्तों ये गलत है। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। ठीक है, और दो कथन में दिया गया पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो दोस्तों AC पर जो है अधिक होता है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है? तो
तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो बताना है कि नए कोषों यानी सेलों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। तो दोस्तों बताना है कि किसने जो है भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मॉरिस जोन्स ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राउरकेला ओडिशा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है। तो कौन सा एक उत्सव और नृत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहू। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो असम राज्य का है। ठीक है, उगादी दोस्तों कहाँ का है। तो उगादी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, पोंगल जो है तमिलनाडु की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले दो छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है। तो दो छोटे चंद्रमाओं को नाम बताना है। तो मंगल का जो है दो उपग्रह कौन से, फोबोस और डिवोस है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तो कौन सा जो है भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने किसकी सिफारिश की थी। तो दोस्तों बताना है कि राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने किसकी सिफारिश की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता जो है क्या है। तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो संविधान के जो है कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, अप्रियता से संबंधित कौन सा है। तो अनुच्छेद 17 है। ठीक है, और 16 क्या है। तो दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता से संबंधित है। अनुच्छेद 18 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सप्तर्षि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का उपयोग नहीं है। तो कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिष्ठान बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प पराशरी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है जीवित कोशिकाओं से अल्पराशरी विलयन में जो है रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाली सही उत्पाद का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है। तो सिस्टोलिक दबाव जो है
किसकी एक माप है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वेंट्रिकुलर संकुचन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया है? तो दोस्तों बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिकता के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्यान मटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आगरा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साद नोंग क्रेम का जो है 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों बताना है कि किस वेद में जो है ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10,462 है। ठीक है, मंडल की बात करें दोस्तों 10 मंडल है और सूक्त 1028 है। ठीक है, अब दोस्तों ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, अर्थर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, अर्थर्ववेद में दोस्तों जादू टोना की बात किया गया है। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में जो है गद्य और पद्य दोनों का वर्णन किया गया। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान नदी मालवा के पठार से होकर बहती है, यानी कौन सी नदी जो है मालवा के पठार से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय जो है इनमें से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सतलज और काली नदी के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये दोस्तों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कब जो है एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया? तो कब किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2017। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों बताना है कि भारत में किस वर्ष में जो है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कब यानी कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो कौन सी जो है खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणुरहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हो ची मिन्ह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक साइड दोस्तों देश दिया गया है और एक साइड देश का मुद्रा दिया गया। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन का जो है येन दिया गया है। चीन का दोस्तों मुद्रा युआन है। ठीक है, चीन का मुद्रा युआन है और येन किसका है? तो जापान देश का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आयुष्मान खुराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम बताना है, क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आदित्य L1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस टीम ने 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो किस टीम ने जो है हाल ही में 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो किस भारतीय को जो है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आलोक शुक्ला को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो दोस्तों हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सदा तनसिक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया है? तो सदा तनसिक जो है नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ जो है प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 मई को। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में संचित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुनश्चक्रण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है धोवन सोडा का रासायनिक गुण धर्म क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक गुण धर्म बताना है, क्या है? तो दोस्तों धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। इसका pH मान कितना होता है? तो pH मान दोस्तों 11 होता है। तो दोस्तों जिसका pH मान जो है 7 से अधिक होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, द्विव विस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया जो है किनके बीच होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयनिक यौगिकों के बीच होती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।